हेलो वुल्फ क्रू, होप सो यू ऑल एंड डूइंग गुड। ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं। तो जब तक तुम्हें अगर स्ट्रक्चर का नहीं पता या तुम्हें स्ट्रक्चर को देखना नहीं आता, स्ट्रक्चर को रीड करने नहीं आता, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, और अगर तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो तुम आगे जाके मेस्ड अप हो जाओगे। यही वो चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर पूरी ट्रेडिंग डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर मैपिंग वो वाहिद चीज़ है जिसको सीखने में सही तरीके से लोगों को एक अरसा गुजर जाता है। सही है। और तब जाके भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर सही तरीके से करने ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि लाइक सब कुछ करने के बाद भी हम अनप्रॉफिटेबल हैं, हमें लॉस हो रहा है। तो अपने पेन और पेपर उठा लो, मोबाइल उठाने की गलती मत करना। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं मार्केट में हम बुली स्ट्रक्चर। देखो, मार्केट में सिंपली तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बुली स्ट्रक्चर, बेरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास रेंज। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं बुली स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आ गया हमारे पास बुली स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट का क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर तुम्हें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जा रही है। तो मतलब ऐसे नहीं होता। मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा कैसे होता है, ये देखो, ये ऊपर गई, ये नीचे आ गई, ये ऊपर गई, ये नीचे आ गई, ये ऊपर गई, ये नीचे आ गई, ये ऊपर गई, ये नीचे आ गई। अब ये ऊपर गई नीचे आ गई, ठीक है, ये तो हमारी ज़ुबान के अंदर हमने इसको बना लिया। अब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जाता है, ये एक बुली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तुम देख रहे हो मार्केट एक तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज़ देखने को जो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये देखो, ये क्या चीज़ है तुम्हारे पास, ये एक हाई है। ये एक हाई है, मतलब पिछले जितने भी हाई हैं उनसे सबसे बड़ा हाई ये है। तो इसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है हायर हाई। इसको कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ओके, सो ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, हायर हाई। ओके, अब ये देखो, इस हाई से ऊपर ये एक और हाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगेन हायर हाई। अच्छा, अब इस हाई हाई से अगेन ये हायर हाई ऊपर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन हायर हाई। इसी तरीके से इस हायर हाई से भी ऊपर एक और हायर हाई बन गया जाके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन हायर हाई। अच्छा, ये तो हो गए हायर हाई। अब इसको देखो चल के, ये क्या है, इसको हम कहते हैं एच एल, मीन्स हायर लो। इस हायर लो से ऊपर जाके ये लो बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगेन हायर लो। और अगेन ये हायर लो से ऊपर जाके अगेन हायर लो बना है, इसको भी हम हायर लो बोलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये भी हमारे पास हायर लो रहेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि देखो, मार्केट ये देखो, ये नीचे से ऊपर आई, हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। अगर मार्केट ये जो हायर लो है अगर ऐसे होता तो ये हमारे पास फिर हायर लो नहीं था। ठीक है, हायर लो कहाँ तक रह गया, सिर्फ यहीं तक, इस नैरियो तक। ठीक है, अगर ये जो लो है इस लो से ऐसे ऊपर रहता, इस तरीके से यहाँ तक भी रहता ना, मतलब इससे ऊपर, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हायर लो ही रहेगा। ये देखो, मार्केट इस लो से ऊपर ही रही है ना, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हायर लो। अब इसको चल के हम लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सही से समझ आएगा। बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों के मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया बुलिश का। मैं फिर कह रहा हूँ उसको ड्रॉ कर लो
पेन और पेपर के ऊपर ड्रॉ करो उसको, पिक्चर्स वगैरह के पीछे मत भागना। ओके, तो इनको रिमूव कर लेते हैं और अब चलते हैं हमारे बेरी स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, तो ये अब आ गया हमारे पास हमारा बेरी स्ट्रक्चर। बेरी स्ट्रक्चर कैसा होता है दिखने में, ये देखो, बेरी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। अच्छा, अब इसका क्या होता है, इसका ये होता है बेरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये तुम लोगों को नज़र आ रहा है एक, कि ये डाउनवर्ड्स की तरफ है, नीचे जा रहा है, तो ये हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर है। ओके, सो इधर आ जाओ, ये क्या है, अब वो ये देखो, ये है लोअर लो। अब इस लो से नीचे एक और लो बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन लोअर लो। अगेन जाओ आप यहाँ पे, जाके देखो इस लो से नीचे ये अगेन लो बन गया, तो ये भी हमारे पास लोअर लो रहेगा। अगेन लोअर लो। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, ये देखो लोअर लो, ये हायर लो, अगेन लोअर लो। अब ये वाला जो हायर लो है, इससे नीचे जाके एक और हायर लो बना है। अगर ये ऐसे होता तो फिर हम इसको हायर लो ना बोलते, ठीक है, क्योंकि ये इस हाई से नीचे क्लोज हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या रहेगा, हायर लो, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हायर लो। चलो, ये तो हमारे पास हो गया बेरिश, बुलिश हमने पढ़ लिया, और ये हमारा कंप्लीट हो गया बेरिश। अब हमारे पास रह गया रेंज। रेंज कैसी होती है, ये देखो, ये तुम्हारे पास रेंज है। रेंज का स्ट्रक्चर कैसा होता है दिखने में, रेंज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है दिखने के अंदर, एक ना एक, ये देखो, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है। किस तरीके से, अब देखो, ये देखो, ये एक रेंज है, समझ लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, और मार्केट देखो इस बॉक्स के अंदर ही मूव कर रही है। अब वो ना इस एरिया से ऊपर जा पा रही है, ना इस एरिया से नीचे जा पा रही है, वो इसके अंदर ही स्टक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब चल के ज़रा हम लाइव चार्ट के ऊपर इसको चीज़ों को देख लेते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि चार्ट का कलर मैंने अपना चेंज किया हुआ है। ये जो ब्लैक कैंडल है, ये हमारे पास रेड कैंडल रहेगी, सही है। तो पजल नहीं होना कि भाई हमारे चार्ट के ऊपर कलर का, वो कैंडल्स का कलर चेंज और आपके चार्ट के ऊपर चेंज, तो हमारी मार्केट कोई डिफरेंट तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रेंज, बुली स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करो, ये देखो, रियल चार्ट बहुत डिफरेंट होता है देखने में, तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा उसमें देखने के अंदर के कितना इजी है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये ऊपर नीचे जो भी कहानी है, अब वो यहाँ पे देखो तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी, तो इसको गौर से देखना भाई, ठीक है। अब ये देखो, ये मार्केट ऐसे आई, ये इसने क्या बनाया, ये पॉइंट कौन सा है, बताओ कौन सा है। ये अब तुम्हारे पास जो पॉइंट है, ये है हायर लो। ओके, तो मार्केट हायर लो बना के ऊपर गई, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये क्या रहेगा, हायर हाई। अच्छा, किस तरीके से, मैं बताता हूँ किस तरीके से, ये देखो, ये लो,
ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो। अब ये देखो, इसने इसके ऊपर जाके, अब देखने की बात क्या है, बॉडी क्लोजिंग हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये जो विक है, ये देखो, ये लो, ये हाई, ठीक है, लो, ये हाई, लो, हाई, लो, और इस तरीके से ये जाके हाई लगा, ये लो। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, जब भी मार्केट, इसको नोट करो, इधर आ जाओ, ये देखो, ये एक लो था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये एक लो था, ये तुम्हारे पास एक लो पॉइंट है, ओके। ये कौन सा पॉइंट हो गया, हमेशा विक से मार्किंग करनी है। ये तुम्हारे पास एक हाई का पॉइंट हो गया। अब जाके देखो, क्या इस हाई से ऊपर, ये जो हमारे पास हायर हाई था, ये तो हायर लो है, ये हमारे पास हायर हाई, क्या इस हायर हाई से ऊपर, अगेन ये एक सेकंड, ये हायर लो लगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो, इस हायर लो से ऊपर जाके ये हायर लो बना है, तो ये हमारे पास हायर लो रहेगा। अब क्या हुआ, हायर हाई, इसको हमने हायर हाई क्यों नहीं बोला, उसकी रीज़न क्या है, इधर देखो, जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगी पिछले हाई से ऊपर, तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। जब वो ब्रेक होगा, जब पिछला हायर हाई ब्रेक होगा, तब ही अगला हायर हाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने विक लगाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को इस तरीके से बॉडी क्लोज करनी चाहिए थी ऊपर, सही है। मार्केट को इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जिस तरीके से ये हाईलाइटेड एरिया कल हमने पढ़ा था बॉडी का और विक का। तो यही रीज़न थी बॉडी को और विक को पढ़ने के लिए, कि तुम लोगों को यहाँ पे समझ आ सके। तो बॉडी जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी वो इस हाई से ऊपर होनी चाहिए थी। अगर बॉडी क्लोजिंग इस हाई से ऊपर जाके होती, तो ये हमारे पास हमारा हायर हाई होना था। लेक और यहाँ पे क्या हुआ, किस कैंडल ने जाके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हमारे पास रहेगा हमारा हायर हाई। अच्छा, अब ये जो हायर लो है, इसको मार्क करो ना, ये देखो, ये देखो, इसको हमने विक से मार्क कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको इग्नोर करना। अब हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन ये देखो हायर लो। अब क्या हुआ है, इसको हायर लो क्यों कहा हमने, क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास लास्ट लो पड़ा हुआ था। नेक्स्ट लो ने क्या किया है, नेक्स्ट लो इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अगर क्या होता, ये देखो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगर मार्केट ऐसे कर देती, इसको बॉडी की क्लोजिंग नीचे दे देती, तो हमारे पास ये हायर लो नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहीं तक ख़त्म हो जाता, बुलिश स्ट्रक्चर यहीं पे हमारा एंड हो जाना था, ठीक है। तो जब मार्केट अपना इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर। और बेरिश स्ट्रक्चर पता चल गया। अब चल के देखते हैं बेरिश स्ट्रक्चर को। बेरिश स्ट्रक्चर कैसा होता दिखने में चार्ट के ऊपर। अच्छा, यहीं पे ही देखते हैं हम इस चीज़ को, यहीं पे ही क्लेरिफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये पॉइंट क्या है तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास जो ये हाई लगा हुआ है, कैंडल का हाई लगा हुआ है, ये तुम्हारे पास रहेगा
लोअर हाई, लोअर हाई, और उसके बाद पहले मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन ये क्या हुआ, लोअर लो, ये देखो, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे लोअर हाई, और उसके नीचे जाके ये लोअर लो लगा। अच्छा, अब देखने की चीज़ क्या है यहाँ पे, इसको समझो। लोअर हाई, लोअर लो, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, सो लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या था, लोअर हाई। यहाँ से क्या हुआ, अच्छा देखो अभी मार्केट क्या आ रही है, मार्केट अपना सेल स्ट्रक्चर बनाती हुई आ रही है, ठीक है। हम इसको देख के जब भी हम इस तरह की कंडीशन देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अभी सेल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मार्केट डाउनवर्ड्स है अभी, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में जा रहा है। ओके, सो ये सेल का स्ट्रक्चर आ रहा था और क्या हुआ, ये जो लो देख रहे हो, क्या जो नेक्स्ट वो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, क्या ये इससे नीचे क्लोज़ हुआ, नहीं हुआ। इसने इसके क्लोजिंग कहाँ दी है, ऊपर जाके दी है। कैसे, इसको देखो यहाँ पे, ये देखो ये लो पॉइंट था ना, ये देखो लो पॉइंट के बाद क्या हुआ है, ये तुम्हारे पास लास्ट लो था, लोअर लो। अगर यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग नीचे होती तो ये फिर ऐसे चलता रहता है नीचे से, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे इसने क्लोजिंग ही नहीं दी, इसने क्लोजिंग ऊपर दी। तो अब स्ट्रक्चर, पहले सेल का स्ट्रक्चर आ रहा था और अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बाय साइड पे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये तुम्हारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और अब ये बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ये हमें हेल्पफुल कैसे होता है कि जब भी हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो कोई भी ट्रेडर जब ट्रेड एग्जीक्यूट करता है मार्केट में, सबसे पहले वो एंटर करते ही क्या एनालिसिस करता है, वो सबसे पहले एनालिसिस करता है कि मार्केट में वो देखता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसी के मुताबिक वो अपनी ट्रेड प्लान करता है। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम मार्केट में एंटर होने के बाद एम ही बाय सेल कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और तुम सेल की ट्रेड ले रहे हो, तुम्हें लॉस तो होगा ही, तुम्हें क्यों नहीं लॉस होगा। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, अपवर्ड्स की तरफ है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और तुम इस ऊपर के स्ट्रक्चर में, तुम्हें जब स्ट्रक्चर रीड करना ही नहीं आता, तुम सेल की ट्रेड लिए जा रहे हो, तुम्हें लॉस ही होना है भाई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। अब रेंज कैसे होती है, बुलिश हमने पढ़ लिया, बेरिश हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं रेंज की तरफ। ये देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखो, ये जो पार्ट है मैंने इसको पिंक कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, इसको देखो, मार्केट देखो कैसे एक रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है, फंसी हुई है, ठीक है।
इनको देखते जाओ। ये देखो, ये तुम्हारे पास एक रेंज है कि मार्केट इस रेंज में स्टक हुई हुई है। अब रेंज कैसे होती है, मैंने कैसे बताया था, रेंज ऐसे होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो एक जगह पे ही मतलब फंस जाती है बिल्कुल ऐसे। तो मैं ऐसे खिचड़ी बनी हुई नज़र आएगी, इसको हम कहते हैं बहुत कि मार्केट बहुत चौपी चल रही है। इस तरीके की कंडीशन के अंदर जब मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ होता है तो हम अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करने से, ठीक है। क्योंकि ना तुम इस कंडीशन के अंदर बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, तुम क्या ही ट्रेड करोगे कि मार्केट ऐसे ही चल रही है, कोई क्लियरिफाई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर ही नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर प्रॉपर बुलिश है ना ही स्ट्रक्चर प्रॉपर बेरिश है, वो एवं रेंज कर रहा है, ठीक है, फंसा हुआ है इन दो दीवार और ज़मीन के बीच में। ओके, इसको चल के ज़रा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा है यहाँ पे, हायर लो, ये देखो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये तुम्हारे पास अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये देखो कितनी परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश स्ट्रक्चर की। ये देखो रेंज मिल गई, ये रही रेंज, ये तुम्हारे पास सारी एक रेंज पड़ी हुई है, ये देखो, ये तुम्हारे पास एक बेरिश की एग्जांपल पड़ी हुई है, इसको देख लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये देखो ये सारी बीच में रेंज आ गई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जब इस लोअर हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, यहाँ से देखते रहो स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये देखो, अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर लो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो गई है बॉडी की, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इसको जाके हम आगे पढ़ेंगे कि अगर इस तरीके से कभी कोई ट्रैप आता तो उस तरीके से हम उससे कैसे अवॉइड करेंगे, उससे हम कैसे बचेंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जाओ इसको प्रैक्टिस करो जितना से जितना हो सकता है। ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आने वाली, खाली सिर्फ देखने से तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम ऐसे घुसोगे ना ट्रेड करने के लिए तुम्हें लग पता जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़।